हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्विटलेज एकेडमी। एनपीसीआईएल में डिप्टी मैनेजर एचआर की बहुत बड़ी वैकेंसी आई है। कोल इंडिया के बाद सबसे बड़ी अगर वैकेंसी देखने को मिल रही है तो एनपीसीआईएल की टोटल 48 सीट जो है एचआर के लिए है। तो इसका नोटिफिकेशन जो है, शॉर्ट नोटिफिकेशन पहले भी मैं बता चुका हूँ। ये डिटेल एडवर्टाइजमेंट आया हुआ है तो आपको मैं बता देता हूँ। तो लास्ट डेट फॉर्म भरने का जो है वो 29 मई है, आप देख सकते हैं यहाँ पे, और 5 PM से पहले आपको फॉर्म फिल करना है। तो चलिए इसके बारे में जानते हैं डिटेल। तो देखिए, डिटेल ऑफ वैकेंसी जो है वो डिप्टी मैनेजर एचआर का ये बैकलॉग वैकेंसी है, तो यहाँ पे नहीं देखना है, यहाँ पे देखना है पोस्ट एंड कैटेगरी वाइज ब्रेकअप ऑफ करंट वैकेंसी। डिप्टी मैनेजर एचआर का जो है टोटल 48 सीट है, जिसमें से अनरिजर्व 20, ईडब्ल्यूएस 4, एससी 8, एसटी 3 एंड ओबीसी एनसीएल 13 सीट्स है। तो इसके बारे में जो और डिटेल जानते हैं कि क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, तो हम लोग वहाँ पे चलते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे। तो देखिए, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस। डिप्टी मैनेजर एचआर के लिए ग्रेजुएशन होना चाहिए, उसमें किसी भी डिसिप्लिन से ग्रेजुएशन, 60% मार्क्स होना चाहिए, प्लस 2 ईयर आपका फुल टाइम एमबीए होना चाहिए, या फिर इक्विवेलेंट विथ स्पेशलाइजेशन इन पर्सनल मैनेजमेंट एंड इंडस्ट्रियल रिलेशन फ्रॉम आईआईएम, एक्सएलआरआई, एक्सआईएसएस, एक्सआईएम, और या फिर एमए होना चाहिए पर्सनल मैनेजमेंट एंड इंडस्ट्रियल रिलेशन फ्रॉम टीस से, ठीक है, या फिर इक्विवेलेंट पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री डिप्लोमा फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी एआईसीटी अप्रूव्ड इंस्टीट्यूट विथ नॉट लेस देन 60%, इसमें भी मार्क्स चाहिए। ओके, मतलब जितने एमबीए हैं एआईसीटी से आप अप्रूव्ड हैं वो सभी एलिजिबल है यहाँ पे, और यहाँ पे कोई भी एक्सपीरियंस नहीं मांगा जा रहा। फ्रेशर्स की इतनी बड़ी वैकेंसी है, बहुत बड़ी बात है, और सैलरी भी बहुत अच्छी सैलरी है यहाँ पे। तो और डिटेल बात कर लेते हैं, देख लीजिए यहाँ पे पे स्केल की बात करें तो डिप्टी मैनेजर का जो पे स्केल है 56,100 है, और डीए जो है ये 23,562। टोटल अप्रोक्सीमेट मंथली आपको पेमेंट मिलेगा 79,662। बहुत अच्छा सैलरी है, अट्रैक्टिव पैकेज है। तो आप अगर एलिजिबल हैं तो फॉर्म को जरूर अप्लाई कीजिए और प्रिपरेशन में लग जाइए। और फ्रेंड्स, मैं बता दूं कि अब अगर आप एचआर का प्रिपरेशन कर रहे हैं, एनपीसीआईएल एचआर का प्रिपरेशन हमारे ट्विटलेज एकेडमी ऐप पे पढ़ाया जाएगा। तो आप एचआर के लिए कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, मॉक टेस्ट ज्वाइन कर सकते हैं और अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो ट्विटलेज एकेडमी का ऐप डाउनलोड नहीं किए होंगे तो प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए, या फिर नीचे लिंक दिया गया है एप्पल स्टोर के लिए, वहाँ क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। बहुत से स्टूडेंट पीएसयू एचआर में, हमारे हर पीएसयू में हमारे स्टूडेंट हर साल सिलेक्ट हो रहे हैं, आप लोग देख भी रहे हैं हमारे ट्विटलेज एकेडमी यूट्यूब चैनल पे। तो यहाँ पे एज लिमिट की बात कर लेते हैं, तो 18 to 30 ईयर्स है, और एज रिलैक्सेशन जो है गवर्नमेंट के हिसाब से वैसे दिया हुआ है। 5 ईयर SC ST के लिए, 3 ईयर ओबीसी के लिए, और 10 ईयर पीडब्ल्यूडी अनरिजर्व, पीडब्ल्यूडी ईडब्ल्यूएस के लिए 10 ईयर, पीडब्ल्यूडी SC ST के लिए 15 ईयर। ओके, तो ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। प्लेस ऑफ पोस्टिंग की बात करें तो ऑल ओवर इंडिया जहाँ पे भी एनपीसीआईएल का यूनिट है, हेडक्वार्टर इसका मुंबई में है, वहाँ कहीं भी आपका पोस्टिंग हो सकता है। तो उसके लिए आपको प्रिपेयर रहना पड़ेगा। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें जो बहुत इंपॉर्टेंट है, डिप्टी मैनेजर एचआर के सिलेक्शन प्रोसेस 2 स्टेज में होगा। स्टेज 1 रिटन ऑनलाइन टेस्ट होगा, और स्टेज 2 जो है पर्सनल इंटरव्यू होगा। स्टेज 1 रिटन ऑनलाइन जो टेस्ट होगा उसमें टाइम अलॉट जो होगा 120 मिनट्स यानी 2 आवर्स का टाइम रहेगा, और नंबर ऑफ क्वेश्चन 120 रहेगा। तो इसमें भी 2 सेक्शन है। सेक्शन 1 में बात करें तो मैनेजमेंट एप्टीट्यूड है, कंसिस्टिंग ऑफ क्वेश्चन रिलेटेड टू क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आएगा, रीजनिंग से आएगा, एथिक्स इन पब्लिक सर्विसेज, आरटीआई एक्ट, इंग्लिश लैंग्वेज, डाटा इंटरप्रिटेशन एंड जनरल अवेयरनेस। सेक्शन 2 में आपके प्रोफेशनल डिसिप्लिन यानी टोटल एचआर के सिलेबस रहेगा, और एचआर के जो इसमें भी सिलेबस है वो मैं बाद में बताऊंगा। वो पूरा कंप्लीट जो है, आप यूजीसी नेट कोड 55 लेबर वेल का सिलेबस फॉलो कर रहे हैं तो उसी के अंदर आने वाला है। 5% का सिर्फ डिफरेंस है। सेक्शन 2 की अगर बात करें तो सेक्शन 1 थोड़ा सा, मतलब आपको एप्टीट्यूड, रीजनिंग और इंग्लिश जो है, एथिक्स इन पब्लिक सर्विस, ये आपको खुद से पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो कोर्स जो है बहुत अच्छा कोर्स आपको मिल जाएगा। ट्विटलेज एकेडमी ऐप पे कोर्स आप जरूर ज्वाइन कर सकते हैं। तो देखिए, नंबर ऑफ क्वेश्चन जो रहेगा सेक्शन 1 में 50 क्वेश्चन रहेगा मैनेजमेंट एप्टीट्यूड से, और सेक्शन 2 में 70 क्वेश्चन रहेगा प्रोफेशनल डिसिप्लिन यानी कि एचआर से। मार्किंग स्कीम जो रहेगा 1 मार्क्स रहेगा फॉर ईच करेक्ट आंसर, एंड 0.25 मार्क्स डिडक्ट होगा आपको रॉन्ग आंसर पे। ओके,
ये जो एग्जाम होगा उसमें क्वालिफाइंग मार्क्स जो है अनरिजर्व के लिए 40% है और रिजर्व कैटेगरी के लिए 30% है। बट आपको पता है कि ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम है, मिनिमम स्कोर कर लेने का मतलब ऐसा नहीं कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा, मेरिट बनेगा, मेरिट के हिसाब से ही होगा, हायर रैंक के हिसाब से मेरिट बनेगा। और डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ एप्लीकेशन, कितने नंबर एप्लीकेशन आते हैं उस हिसाब से टेस्ट एंड वेन्यू डिसाइड होगा। अभी टेस्ट सेंटर कहाँ है ये सारी चीज़ बताया नहीं गया है, बाद में वेबसाइट पे बताया जाएगा। ओके, स्टेज 1 आपको सीबीटी ऑनलाइन टेस्ट हो गया, उसके बाद स्टेज 2 में आपका इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू में 1:5 के रेशियो में स्टूडेंट को बुलाया जाएगा। ये टोटल पर्सनल इंटरव्यू जो है 100 मार्क्स का होगा, मतलब इसकी इंटरव्यू भी बहुत टफ होने वाली है। अगर प्रिपरेशन आप अच्छे से करेंगे, आपके सब्जेक्ट पे अच्छा कंसेप्ट है, तो वही इंटरव्यू को भी क्रैक कर पाएंगे। तो वही है सिलेबस, यूजीसी नेट कोड 55 को अच्छे से, बहुत बढ़िया से अच्छे तरीके से आप पढ़ते हैं तो आप इंटरव्यू भी काफ़ी अच्छे से क्रैक कर पाएंगे। क्वालिफाइंग मार्क्स इंटरव्यू के लिए 60% अनरिजर्व के लिए और 50% SC ST OBC और PWD EWS के लिए है। और इंटरव्यू और रिटर्न टेस्ट जो होगा, इंटरव्यू और रिटर्न टेस्ट, उसका फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगा जिसका 50-50 इक्वल वेटेज होगा। मतलब जो रिटर्न मार्क्स आप लेंगे फिर इंटरव्यू में लेंगे, उसका 50-50 का रेशियो बनेगा, तब आपका मतलब इम्पोर्टेंट, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इसका इंटरव्यू भी क्रैक करना। ओके, आगे देखते हैं आगे क्या इंपॉर्टेंट है। और एक बार फॉर्म फिल करने के पहले मैं आप लोग को बताऊंगा कि नोटिफिकेशन जो है आप अपने से खुद से एक बार पढ़ लीजिएगा, उसके बाद ही आप फॉर्म फिल करेंगे। ठीक है, तो जो भी इम्पोर्टेंट है मैं बता दिया हूँ, और भी कुछ देख लेता हूँ, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें होगा तो बता देता हूँ। फॉर्म भर एप्लीकेशन डेट स्टार्ट हो चुका है 12 मई से, और 29 मई तक लास्ट डेट है। उसके पहले जितना जल्दी हो सके आप लोग फॉर्म फिल कर दीजिए। यहाँ पे देखेंगे कि फोटो की साइज, सिग्नेचर की साइज क्या है, ये सब लिखा हुआ है, तो ये आप खुद से एक बार देख सकते हैं फॉर्म फिल करने से पहले। ओके, अब यहाँ पे देखेंगे एप्लीकेशन फी की बात करें तो डिप्टी मैनेजर HR का जो है 500 एप्लीकेशन फी है। ओके, और देखिए सिलेबस की बात करें तो डिप्टी मैनेजर ह्यूमन रिसोर्स का सिलेबस जो है, मैं जो बताया था यूजीसी नेट कोड 55 लेबर वेल का सिलेबस है, सेम 95% वैसा ही सिलेबस है। उससे मतलब यूजीसी नेट कोड 55 का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, उसी से आपका ये एग्ज़ाम भी हो जाएगा। जो भी कोर्स ज्वाइन किए हैं उनमें स्टूडेंट को मैं बता रहा हूँ, कोई दूसरे कोर्स आपको ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं होगी, सिर्फ मॉक टेस्ट आप ज्वाइन कर सकते हैं अलग से। तो इसमें भी देखिए टोटल पर्सनल मैनेजमेंट है, प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट जो पढ़ चुके हैं, HRM है, ट्रेनिंग डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट डेवलपमेंट है, कंपनसेशन मैनेजमेंट है, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर वो भी है, इंडस्ट्रियल रिलेशन है, और ट्रेड यूनियन है। ट्रेड यूनियन इसी में आता है, मतलब इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट जो यूनिट 6 है लेबर वेलफेयर का, लेबर लेजिस्लेशन और वेजेस इसी में आ गया है। देखिए वेजेस एक्ट भी है, तो जितने सारे एक्ट है इसमें आ जाएंगे। और थोड़ा सा एक्स्ट्रा टॉपिक है जॉब स्पेसिफिकेशन, कम्पिटेंसी डेवलपमेंट, कम्युनिकेशन, RTI एक्ट, जो कि RTI एक्ट 2005 जो है ये भी पढ़ाया गया है आपको हमारे ट्यूटलेज एकेडमी ऐप पे। सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन वुमेन एट वर्क प्लेस प्रिवेंशन प्रोविजन एक्ट, ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा है तो ये भी कोई बड़ी बात नहीं है, ये भी पढ़ा दिया जाएगा। पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी एक्ट 2016, ये भी थोड़ा अलग है, तो ये भी हमारे ऐप पे पढ़ा दिया जाएगा इसके NPCIL के लिए भी। ओके, तो आप देखेंगे तो, और इसमें लेबर वेलफेयर और लेबर मार्केट जो यूजीसी नेट कोड 55 में वो सिलेबस में इसमें नहीं है, तो उसकी पढ़ने की जरूरत नहीं होगी, या टाइम मिले तो लास्ट में आप उसको भी प्रिपेयर करके जा सकते हैं, या हो सकता है कि उससे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो फ्रेंड्स, तो जितना इंपॉर्टेंट चीज़ें था मैं बता दिया हूँ, इसके अलावा भी कुछ आपको क्वेरी हो तो आप कमेंट्स कर सकते हैं। और ट्यूटलेज एकेडमी का ऐप डाउनलोड नहीं किए होंगे तो जरूर ऐप डाउनलोड कर दीजिए, आपको बेस्ट कोर्स मिल जाएगा HR का, जो कि कंटिन्यू 4-5 ईयर से हमारे स्टूडेंट हर PSC में जा रहे हैं, तो आप कोर्स ज्वाइन करके आप भी इस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। ओके, या यूजीसी नेट कोड 55 का भी एग्जाम दे रहे हैं तो कोर्स आप ज्वाइन कर सकते हैं ट्यूटलेज एकेडमी ऐप पे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।